सोचिए, सृष्टि के रचयिता खुद भगवान ब्रह्मा हैं, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती? आखिर कौन सा ऐसा श्राप है जिसने उन्हें भक्ति से वंचित कर दिया? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑन ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न पर जो शायद आपने भी कभी न कभी सोचा होगा। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान गणेश, हनुमान जी और कृष्ण जी, इन सब की पूजा होती दिखती है। इनके नाम पर असंख्य मंदिर बने हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ब्रह्मा जी का मंदिर शायद ही कहीं दिखता है? आखिर ऐसा क्यों है कि सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी, जिन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है, उनकी पूजा लगभग नहीं होती? यही है आज का हमारा विषय। आखिर क्यों नहीं होती भगवान ब्रह्मा की पूजा? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा है कौन। हिंदू धर्म में त्रिदेव की अवधारणा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, विष्णु को पालक और महेश यानी शिव को संहारक। यह तीनों मिलकर ब्रह्मांड की व्यवस्था चलाते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि कमल से उत्पन्न हुए, जिन्हें भगवान विष्णु की नाभि से निकला हुआ बताया जाता है। वे वेदों के ज्ञाता और सभी जीवों के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 4 वेदों की रचना की और उनकी 4 मुखाकृतियां चारों दिशाओं का प्रतीक हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब वे सृष्टि के निर्माता हैं तो उनकी पूजा क्यों नहीं होती? तो इसके कई कारण बताए जाते हैं, पौराणिक भी, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। सबसे पहले चलते हैं पुराण कथाओं की ओर। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया, कौन बड़ा है। तभी वहां महादेव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों की परीक्षा ली। शिव जी ने एक विराट अग्निलिंग प्रकट किया और कहा कि इसका आदि और अंत खोज कर बताओ। विष्णु जी नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। विष्णु जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे आदि नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक कपट किया। उन्होंने केतकी फूल को गवाह बनाकर यह कह दिया कि वे लिंग का शीर्ष देख आए हैं। इस झूठ और अहंकार से शिव जी अप्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। एक और कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण से। उसमें वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कभी एक बार अपनी ही पुत्री जैसी सृष्टि की संतान पर मोहित होकर अनुचित आचरण करने का प्रयास किया। इस व्यवहार से देवताओं और ऋषियों ने उन्हें अनुचित माना। फिर यह निश्चय हुआ कि ब्रह्मा जी की पूजा मानव समाज में नहीं की जाएगी। यह कथा उनके सृष्टिकर्ता रूप को तो दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि पूजा केवल सृजन करने से नहीं, बल्कि आचरण और धर्म पालन से जुड़ी होती है। अब जरा सोचिए, शिव जी की पूजा होती है क्योंकि वे तप, ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं। विष्णु जी की पूजा होती है क्योंकि वे पालनकर्ता हैं और उनके अवतार राम, कृष्ण, जो जनमानस के नायक बने। देवी माँ की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे शक्ति का स्वरूप हैं, जो रचना और पालन दोनों के पीछे मूल शक्ति है। लेकिन ब्रह्मा जी केवल निर्माता हैं। एक बार जब उन्होंने सृष्टि रच दी तो उसके बाद उनका कार्य लगभग समाप्त हो गया। इसलिए उनके प्रति उतनी भक्ति का भाव नहीं जागा जितना पालन करने वाले या संहार करने वाले देवताओं के प्रति जागा। अब आते हैं मंदिरों पर। भारत में अगर आप देखें तो ब्रह्मा जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। पुष्कर झील के पास स्थित यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और इसे ही मुख्यतः ब्रह्मा जी का एकमात्र बड़ा मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य पूर्ण होने के बाद स्थापित किया था। इसके अलावा कुछ और छोटे मंदिर भी हैं, जैसे केरल और तमिलनाडु में, लेकिन इनकी संख्या गिनी चुनी ही है। अब सोचिए, जब भगवान शिव और विष्णु के लाखों मंदिर हैं, देवी माँ के अनगिनत शक्तिपीठ हैं, तब ब्रह्मा जी का केवल कुछ ही मंदिर होना यह सिद्ध करता है कि उनका पूजन परंपरा में कभी व्यापक नहीं रहा। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, क्या ब्रह्मा जी का महत्व कम है? तो इसका उत्तर है नहीं। उनका महत्व उतना ही है जितना त्रिदेवों में अन्य देवताओं का। वे सृष्टि के बिना अपूर्ण हैं। अगर वे न हों तो कुछ भी अस्तित्व में न आए। लेकिन यह भी सत्य है कि उनका कार्य आरंभ में ही पूर्ण हो जाता है, जबकि शिव और विष्णु का कार्य निरंतर चलता रहता है। पालन और संहार की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसलिए उनकी पूजा भी निरंतर चलती रही। समाज शास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो पूजा वही लोकप्रिय होती है जिससे लोग अपने जीवन में जुड़ाव महसूस करें। गृहस्थ लोग पालन के लिए विष्णु की शरण लेते हैं,
सन्यासी और साधु वैराग्य के लिए शिव की आराधना करते हैं। शक्ति की उपासना हर वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई प्रत्यक्ष कृपा अनुभव लोगों की कथाओं में उतना सामने नहीं आया। यही कारण है कि धीरे धीरे उनकी पूजा परंपरा से बाहर हो गई। फिर भी यह कहना गलत होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा बिल्कुल नहीं होती। कुछ खास अवसरों और विशेष यज्ञों में, विशेषकर वेद पाठ और सृष्टि से संबंधित अनुष्ठानों में ब्रह्मा जी का आह्वान अवश्य किया जाता है, लेकिन वह नियमित भक्ति या व्यक्तिगत श्रद्धा के रूप में नहीं, बल्कि औपचारिक धार्मिक कर्मकांड के हिस्से के रूप में होता है। अंत में यही कहेंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा भले ही न होती हो, लेकिन उनका महत्व और स्थान किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। त्रिदेवों में वे उतने ही आवश्यक हैं जितने विष्णु और शिव। शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है, हर देवता का अपना स्थान है, हर शक्ति का अपना महत्व है। पूजा केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंतःकरण की श्रद्धा है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। अगर आप भी इस विषय पर कुछ और दृष्टिकोण जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।